आज के प्रसंग में समुद्र से विनती करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन जड़ समुद्र ने विनती नहीं सुनी। तब श्री राम क्रोधित हो गए और क्रोध से बोले, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण चढ़ाकर समुद्र को अभी सुखा डालूंगा। मूर्ख, कामी और घमंडी व्यक्तियों को विनय से नहीं समझाया जा सकता। ऐसा कहकर श्री राम ने अग्निबाण का संधान किया। बाण संधान करते ही समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। समुद्र के जीव जंतु व्याकुल हो उठे और जलने लगे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, केले के पेड़ को चाहे जितना सींचो, लेकिन जब तक उसे काटा नहीं जाएगा तब तक वह फल नहीं देता। उसी प्रकार यदि नीच व्यक्ति को डांटा नहीं जाए, वह समझता नहीं है। श्री राम के बाण संधान करते ही समुद्र थाल में हीरे, मोती, मणि माणिक्य सजाकर हाथ जोड़कर श्री राम के सामने घबराता हुआ आ गया और बोला, हे नाथ, मैं जड़ हूँ जिसे आपने ही बनाया है। मैं आपको ना पहचान सका, मुझे क्षमा करें, मुझ पर रहम करें और आज्ञा दें, मुझे क्या करना है। तब उसकी दीन बात सुनकर प्रभु बोले, मुझे यह बताओ, मेरी सेना को उस पार जाना है, क्या उपाय किया जाए। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर भाई हैं। उन्हें यह आशीर्वाद है कि यदि वे बड़े से बड़े पत्थरों को अपने हाथ से स्पर्श कर देंगे तो वह जल में तैरने लगेंगे। इस प्रकार आपकी कृपा से वह समुद्र को बांध सकते हैं और सेना उसके ऊपर से पार हो जाएगी। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिधि बिसिक कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयौ त
जी माना, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पई नवनीच। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कहाँ जस आहाई, सोते ही भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरी ही कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरै कपि कटकु, तात सु कहु उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि शर्मा में उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे
उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति ही, यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति। दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन। विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोसे गावही। सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमहासोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।